नमस्कार साथियों। अभी हमने देख रहे हैं कि अभी गुजरात में, राजस्थान में एक टॉपिक की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि बिपरजोय तूफान। बिपरजोय तूफान क्या है, कैसे उठता है, कहाँ से आता है, क्या कहाँ जाता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि विश्व का मैप है, विश्व का मानचित्र में हमें देख पा रहे हैं कि ये ज़मीन वाला भाग है और ये पानी वाला भाग है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो पानी वाला भाग है ना, इस पानी वाले भाग में क्या होता है कि जब गर्मी का मौसम आता है ना, जैसे अभी क्या हो रहा है कि जून का महीना चल रहा है। जून के महीने में हमारे जैसे ये प्यारा भारत हमारा है, इस भारत वाले इलाके में क्या होता है कि यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा गर्मी आ रही है। गर्मी आ रही है तो समुद्र में क्या होता है कि जो पानी है ना, पानी वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया। अगर बहुत ज्यादा गर्म हो गया, जैसे मान लीजिए इसकी एक सीमा होती है, अगर 27 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गया, अगर इतना गर्म हो गया ना, तो होता क्या है कि यहाँ की जो हवा है ना, वो हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी। हवा है ना, वो पानी की हवा है, वो गर्म होकर ऊपर उठ रही है। अगर वो गर्म होकर ऊपर उठ रही है ना, तो होता क्या है कि यहाँ की हवा कम हो गई तो आसपास की हवा यहाँ आएगी, आसपास की हवा यहाँ आएगी, आसपास की हवा यहाँ आएगी। यहाँ आने से क्या होगा कि ये हवा आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ लेकिन हमारी पृथ्वी है ना, वो भी गोल घूम रही है। हमारी पृथ्वी भी गोल घूम रही थी, हवाएं भी गोल घूमेगी। ये गोल घूमते 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 एक चक्रवात का रूप धारण कर लेगी। इस प्रकार से इस चक्रवात का उदय होता है कि यहाँ पे गर्म पानी की वजह से हवा का ऊपर उठना, इसको हम बोलते हैं चक्रवात। साथ ही उसमें एक बात हमें ध्यान रखना है कि इसका प्रभाव क्या है। तो सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि यहाँ से जब हवा उठी ना, तो यहाँ का जो पानी है वो गर्म हो गया। गर्म हो गया तो भाप में बदल गया। भाप यहाँ से नीचे से पानी भाप में बदल के ऊपर जा रहा है, पानी भाप में बदल के ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने से क्या होगा कि हमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ का नीचे का तापमान होता है कम और ऊपर का तापमान होता है ज्यादा। ज्यादा होने से क्या होता है कि वहां का ऊपर का तापमान होता है कम, ऊपर का तापमान कम होने से क्या होता है कि वहां की भाप ना वो पानी में बदल जाएगी। पानी में बदलने से क्या होगा कि हमारे चारों ओर बरसात आएगी। तो इस प्रकार से इस तूफान के कारण क्या होता है कि हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा बरसात आ रही है। अब हमें एक यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखने की बात यह है कि होता क्या है कि हम जब ये भाप में पानी भाप में बदलता है ना, पानी भाप में बदलने से क्या होता है कि उसमें गुप्त उष्मा होती है। जब वापस भाप पानी में बदली तो गुप्त उष्मा है ना, वो वापस छोड़ेगा। वो गुप्त उष्मा छोड़ने से क्या होता है कि वहां पर तापमान फिर बढ़ जाएगा ऊपर, और बढ़ेगा तो ये तूफान बहुत बड़ा रूप ले लेगा। लेकिन क्या होता है कि अगर नीचे पानी ना होना तो वो गुप्त उष्मा नहीं होगी। अगर गुप्त उष्मा नहीं होगी तो तूफान खत्म हो जाएगा। इसीलिए जैसे समुद्र से ये तूफान जमीन पर आएगा तो नीचे जमीन पर पानी नहीं है, पानी नहीं तो गुप्त उष्मा नहीं मिलेगी। गुप्त उष्मा नहीं मिलने से क्या होगा कि ये तूफान खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस तूफान के बनने की और फैलने की ये प्रक्रिया होती है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसके नामकरण को लेकर, ये पूरी दुनिया है, ये पूरी विश्व का मैप है, यह हमारा अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर में इस तूफान को नाम देते हैं हरिकेन। और जब ये चाइना वाला इलाका है ना, इस इलाके में इस तूफान को नाम दिया जाता है टाइफून। और ये ऑस्ट्रेलिया वाला इलाका, इस इलाके में इसको नाम देते हैं विली विलीज। और हमारा जो हिंद महासागर, प्यारे भारत के नीचे वाला इलाका है ना, हिंद महासागर, इसमें इस तूफान को नाम देते हैं चक्रवात। लेकिन साथियों क्या है कि ये तूफान बहुत सारे आते हैं, मतलब साल में चलते रहते हैं। यहाँ तूफान आ गए, यहाँ तूफान आ गए, यहाँ तूफान आ गया। लेकिन कई तूफान बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, इन तूफानों का नाम देते हैं हम। जैसे कि हमारे होता है ना कि हमारे क्या होता है, घर में किसी बच्चे का नाम होता है लेकिन घर का नाम दूसरा होता है। इसीलिए इस तूफान का घर का नाम भी होता है, मतलब घर का नाम रखते हैं। कौन रखते हैं, तो यहाँ के 13 देश है जिन्होंने मिलकर ये तय कर रखा है कि उनमें से बारी बारी एक अब की बार तेरी बारी, अब की बार तारी बारी, एक एक लोग उसका नाम रखते हैं। तो इस बार क्या है कि बांग्लादेश की बारी थी और बांग्लादेश ने इस तूफान का नाम रखा है बिपरजोय। इस प्रकार से इस नामकरण के साथ ये तूफान मतलब अभी वर्तमान में चल रहा है।